देखिए, जैसे नाम से ही है द साबरमती रिपोर्ट, जो गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में षड्यंत्र करके आग लगाई गई थी और उसमें जो अयोध्या से कार सेवक आ रहे थे वहाँ पे वो हवन करके उनको षड्यंत्र के तहत वहाँ पे आग लगा के जला दिया गया। इस फिल्म में मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, आभार प्रकट करूंगा ऐसे निर्माता का जिन्होंने इस फिल्म को बनाया और उसमें सच्चाई जो है वो एक फिल्म के माध्यम से देश की जनता को बताने का कार्य किया है। किस प्रकार से उस समय ये इतना कुत्सित षड्यंत्र रचा गया कि राम सेवकों को वहाँ पे जिंदा जला दिया गया। दिल को एकदम आहत कर देने वाला ये कुकृत्य था और जिसको बहुत षड्यंत्र के तरीके से दबाया भी गया, लेकिन धीरे धीरे सत्य कभी छिप नहीं सकता है, वो सत्य बाहर आया। किस प्रकार से उस घटना को अंजाम दिया गया था, देख के रूह कांप जाती है कि इस तरह से छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को, बड़े बुजुर्गों को ट्रेन में जिंदा जला दिया गया। जो इस सभ्य समाज में, आज के समाज में, वो भारत जैसा देश जहाँ पे सभी धर्म वालों का उतना ही सम्मान है, सब एक साथ मिल के रहते हैं, एक साथ थाली में खाना खाते हैं, वहाँ पे इस तरह का षड्यंत्र करके ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जो बहुत ही निंदनीय रहा घटना। और सभी उस घटना से उस समय बहुत आहत थे, लेकिन इस सत्य को सामने कैसे आई? देखिए, जो जांच कमेटी बैठी थी, नानावती आयोग था, जो भी कमीशन लगे हुए थे, जो भी उस पे प्रशासन ने, वहाँ के शासन ने, जितने भी वो जांच एजेंसियां थी, सब मिल के उस पर बहुत ईमानदारी से, मेहनत से उन्होंने काम किया। और आपने देखा कि ये घटना के लगभग 15 साल के बाद सत्य की चीज़ें सामने आया, लोगों को सज़ा भी मिली जो भी उसमें गुनहगार थे। और इस फिल्म के माध्यम से सभी जनमानस को ये सत्य जानने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं ये चाहता भी हूँ कि इस फिल्म को सभी जनपदवासी ज़रूर देखें ताकि उन्हें उस घटना की सच्चाई का भी पता हो। और आप मीडिया के भाई हैं, आपको भी मैं विशेष रूप से इस फिल्म के लिए आमंत्रित भी करता हूँ कि इस फिल्म को मीडिया के भाई तो हमारे अवश्य देखें, क्योंकि इस फिल्म में बहुत बड़ा रोल मीडिया ने निभाया है, षड्यंत्र को छिपाने में भी और षड्यंत्र को उजागर करने में भी। दोनों जगह मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा और इससे सभी मीडिया भाइयों को बहुत कुछ समझने और सीखने का भी अवसर मिलेगा कि किस प्रकार से, और हम लोग भी समझते हैं कि मीडिया का काम कितना चैलेंजिंग का काम होता है, तो उनके लिए भी ये फिल्म अवश्य देखनी चाहिए। और जब सत्य बाहर आता है तो उससे हम लोग सीख लेते हैं। और हम के लोगों ने इसे दबाने का काम किया है, उभारने का काम किया? दोनों काम। आप फिल्म देखेंगे तो आपको खुद जानकारी मिलेगी कि मीडिया का एक ग्रुप ने उसको एक्सीडेंट का नाम दिया कि ये केवल एक एक्सीडेंट हो गया, ऐसी दुर्घटना हो गई। क्या संदेश देती है? लेकिन फिल्म ये संदेश देती है कि हम सभी को अपने कार्य ईमानदारी से करना चाहिए और देश प्रमुखता पे होना चाहिए, देश से बड़ा कोई नहीं। इसलिए देश को अग्रणी रख के और हम सभी को अपने अपने कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विपक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा प्रचार प्रसार के लिए जिला प्रशासन या प्रशासन का इस्तेमाल करती है, क्या इसमें आरोप नहीं लगेंगे? आप बताइए, कौन सा चुनाव चल रहा है? आज कोई चुनाव है? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाला देश है, बहुत बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पे है। पंचायत चुनाव से लेकर नगर निकाय चुनाव, विधानसभाओं के और लोकसभाओं के चुनाव चलते हैं, तो यहाँ साल भर चुनाव होते रहते हैं। उसके बाद भी ये फिल्म जिस समय अभी रिलीज़ हुई है, इस समय कोई भी यहाँ पे चुनाव नहीं है। और जो अलग अलग प्रदेशों में ठीक है तो चुनाव किसी न किसी प्रदेश में होगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ये कह रही है कि एक देश एक चुनाव हो, और
इस पे कैसे हम बिना विवाद के सबसे सहमति बना के कैसे इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, ताकि हम समय भी बचा सकें, पैसा भी बचा सकें और देश प्रगति के रास्ते पर और जा सके। अब विकसित भारत की आपने बात की है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और पूरी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम करते हैं ताकि देश विकसित भारत बन सके। लेकिन आप देखिए विपक्ष के पास न विजन है, न नेता है, न कोई नीति है, न नेता है, और वो केवल इस तरह का भ्रम फैलाना और समाज में झूठ बोलने का काम करते हैं। रिपोर्ट को लेकर विपक्ष से क्या कहना चाहिए? रिपोर्ट को लेकर विपक्ष से क्या कहना चाहिए? नहीं, विपक्ष को भी देखना चाहिए, हकीकत से उनको भी वाकिफ होना चाहिए। विपक्ष के नेताओं में भी बहुत अच्छे नेता हैं जिनको भी सत्य छिपाया गया है। ये फिल्म देखेंगे उनको भी सत्य की जानकारी होगी और वो अपने दल का भी, अपने नेता का भी और स्वयं का भी मूल्यांकन इस फिल्म को देखने के बाद और अच्छी तरह से कर सकते हैं। इस फिल्म के लिए सभी समाज में सभी लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि इस ऐसे सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्मों को देखें और इससे हम लोग सबक भी लें कि भविष्य में होने वाली इस तरह की अगर घटनाएं होने न पाए, इसके लिए हम लोगों को सचेत भी रहने की आवश्यकता है। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।